नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और ये तस्वीर है कांग्रेस भवन की तस्वीर है। आप देख सकते हैं तमाम लोग आए हुए हैं। 28 तारीख तक का लास्ट डेट था। कह सकते हैं प्रभारी आए हुए तो उन्होंने 28 तारीख अपनी बातों को रखने के लिए और अपना एप्लीकेशन देने के लिए रखा था कि 28 तारीख लास्ट डेट। उसके बाद कहा गया था फिर बाद में कोई नहीं बोलेगा हमको कि कब हमारी बातों को नहीं सुना गया, हमारी बातों को नहीं माना गया या फिर हमारे बायोडाटा को नहीं देखा गया। हालांकि हमारे साथ कह सकते हैं कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी आगामी विधानसभा चुनाव में। आइए जानते हैं इनसे। राजेश जी, जिस तरह से सीएलपी लीडर बनाए गए हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव को और केशव महतो कमलेश को बनाया गया है अध्यक्ष, ये रांची में आप ही रह रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से देख रहे हों कि महतो और आदिवासी एक कॉम्बिनेशन भेजा गया है आला कमान के द्वारा। क्या कहेंगे इस पर, कितना कारगर साबित हो पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे नेता खड़गे साहब, राहुल जी, सोनिया जी ने और केसी वेणुगोपाल जी ने जो निर्णय लिया है इस राज्य के हित में लिया है। क्योंकि यहाँ के लोगों का दर्द को जानने वाला व्यक्ति यहाँ का अध्यक्ष बना है और साथ ही सीएलपी लीडर जो हमारे विधायक दल के नेता हैं वो काफ़ी अनुभवी और उस समाज से आते हैं, पूरे समाज के हर एक वर्गों को वो जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में मिलेगा। क्योंकि ये राज्य अलग जब बना था तो ये वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पे आदिवासी मूलवासी और जो ओबीसी का संख्या है वो काफ़ी अधिक संख्या है और उनकी दर्द को सुनने वाला कोई भी पार्टी नहीं रहा। और जो रहें वो सिर्फ राजनीतिक व्यू से रहें, भाव से रहें और उनकी राजनीतिक सोच रही कि उनको कैसे उनकी पार्टी को लाभ मिले। मगर ये दोनों व्यक्ति केशव महतो कमलेश जी और रामेश्वर उरांव जी ने जो पदभार लिया है, हमारे पार्टी के नेताओं ने उन्हें जो दिया है अधिकार, उनको दायित्व जो दिया गया है, निश्चित तौर पे उसमें वो खरा उतरेंगे। क्योंकि वो इस राज्य के जल जंगल ज़मीन जो गाँव में लोग रहते हैं, हमारे साथी, हमारे परिवार के लोग, झारखंड का एक परिवार ही है, तो उनको कैसे उनका अधिकार को प्राप्त करे वो। तो उसके लिए ये दोनों नेता केशव महतो कमलेश जी और रामेश्वर उरांव जी हमें लगता है कि कारगर सिद्ध होंगे और बहुत ही अच्छा निर्णय ये पार्टी का हुआ है और आने वाला समय में आपको इसका ये दिखाई पड़ेगा। जैसे कमलेश जी जिस समाज से आते हैं, जिस जात से आते हैं, उनकी इस राज्य में उन समाज के लोगों का काफ़ी भागीदारी है और सबसे महत्वपूर्ण है कि जागरूक समाज है। वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं और उनका बीच से निकाला हुआ एक ज़मीन का, एक किसान का बेटा अगर प्रदेश का अध्यक्ष बनता है तो इतनी खुशी उन लोगों को पहले कभी नहीं मिली थी जो अभी केशव महतो कमलेश जी के बनने के बाद मिली है। तो मुझे लगता है उसी प्रकार रामेश्वर उरांव जी हैं, ट्राइब से आते हैं, ट्राइब की हर एक दर्द को समझते हैं और हमेशा मैंने देखा है जब भी उन नेताओं से मिलते हैं या रामेश्वर उरांव जी पास बैठते हैं तो हमेशा इस बात की चर्चा होती है कि यहाँ के लोगों को उसका अधिकार, उनको स्वाभिमान से जीने का अधिकार कैसे उनको प्राप्त हो, वो कैसे हर क्षेत्र में अपने आप को मजबूत साबित करे और उनका अधिकार जो है फंडामेंटल राइट है, इस राज्य की ज्योग्राफिकल भौगोलिक जो स्थिति है उससे वो कैसे मजबूती के साथ अपनी सब चीज़ को संवार कर इस राज्य को आगे बढ़ाए। ये सोच हमेशा रामेश्वर उरांव जी की रही है। उसी पर अच्छा, एक सवाल यह है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उसे लेकर के बायोडाटा बार बार लिया जा रहा है। आज क्या कहेंगे, चूँकि आप भी थे जब प्रभारी आए हुए थे, यहाँ पे एक बैठक होती है, अपनों के साथ बैठक भी हुई है और कहा गया कि जितने भी लोग हैं और जो भी चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं वो बायोडाटा आज दे दें। आज लास्ट डेट है, 28 तारीख तक की बात थी। क्या कहेंगे, एक सीट पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस में अगर रांची विधानसभा की बात करें या हटिया विधानसभा की बात करें तो एक सीट पे काफ़ी उम्मीदवार दिखाई देंगे। आला कमान के पास तो थोड़ा सा दिक्कतें आ जाएगी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पार्टी की खूबसूरती है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो बरसों से काम कर रहे हैं, उनका अधिकार है ये कि भाई मुझे भी टिकट दिया जाए और अगर जिसको भी पार्टी टिकट देगी तो हमें लगता है कि सारे मिल कर के फिर उसको जिताने का काम करेंगे। ये खूबसूरती है पार्टी के लिए
और जो भी मांग रहे हैं टिकट वो कहीं ना कहीं इस समाज से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, जो कांग्रेस का आइडियोलॉजी है, मदद करते हैं, सेवा करते हैं, उनका जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो हमें लगता है कि ये खूबसूरती है पार्टी की कि अधिक संख्या में लोग उसमें अपने बायोडाटा और अपनी जो जीवन लगाया है पूरे समय पार्टी के लिए, तो मांगने का अधिकार है। और आला कमान जिसको टिकट दे देगी फिर वो सारे लोग उनके लिए काम करना चालू कर देंगे। अच्छा, अगर बात प्रॉब्लम की करें, समस्याओं की करें, तो अगर रांची विधानसभा की बात करें और ऐसा लगा कि रांची में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो आपको कहाँ पे दिखाई देता है? देखिए, रांची की जनता बहुत ही अच्छी और पढ़ी लिखी जनता है और हर बार चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ठगी गई है। पिछले 5-6 चुनाव तो मैं खुद देख रहा हूँ कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ से रहे हैं वो बिल्कुल भी इस शहर की जनता की जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं से वंचित रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, मतलब जो जनता उन्होंने जिताकर भेजा अपने जनप्रतिनिधि को, वही जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं से अनभिज्ञ हैं। आज भी शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ तो मानसून आते के साथ ही एनडीआरएफ की टीम बुलानी पड़ती है नालियों में से निकालने के लिए लोगों को। यही तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कि ये जो है ये अनप्लान एक प्लानिंग होती है किसी भी चीज़ का। हम लोग भी पढ़ कर के आए हैं और छोटे परिवार से हैं, और तो उस प्लानिंग को मूर्त रूप देने के लिए एक लंबा प्लानिंग होता है कि अगर पानी की प्रॉब्लम हो रही है, ड्रिंकिंग वाटर की, तो ऐसा हो कि 50 साल तक उस समस्याओं का समाधान हो जाए। अभी जिसी प्रकार आप ड्रेनेज सीवरेज की बात करते हैं, तो आपने बोला कि एनडीआरएफ की टीम, मैंने भी देखा फर्स्ट टाइम रांची में एनडीआरएफ की टीम नज़र आई है कि इतना 2 घंटे 3 घंटे की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, लोगों के घरों में पानी घुसना चालू हो गया, लोग रात भर जग करके अपने मम्मी पापा बच्चों के साथ पानी को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि वैसे नेताओं का चुनकर जाना जो इस शहर की समस्याओं को नहीं जानता हो और किसी पार्टी के अलग अलग स्लोगन के द्वारा गुमराह हो करके उस पर अपना मत का प्रयोग करता हो। तो हमें लगता है कि आज फिर एक बार, अभी चुनाव के टाइम ही सारे नेता, सारे पार्टी के लोग इस चीज़ के पीछे दौड़ते हैं। तो यहाँ के लोगों से आग्रह करूँगा आपके यूट्यूब चैनल के मार्फत, आप जागे हुए व्यक्ति हैं, आप वोट ऐसा करें जो आपकी समस्याओं का समाधान करे। जिस नेता के पास कोई प्लानिंग ही नहीं है इस समाज की जनता के लिए, उसको चुनकर क्या फ़ायदा। तो मुझे ये लगता है कि समय एकदम अनुकूल रांची की जनता के हाथों में है कि जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो आपकी समस्याओं का समाधान करे, ना कि उसमें राजनीतिकरण करें। क्योंकि ये शहर और इस शहर से प्यार करने वाले बहुत कम लोग हैं, रहते सारे लोग हैं, मगर इस शहर से मुझे प्यार है, मुझे दर्द है। मैं बचपन, मेरी जन्म ही इस धरती पे हुई है, रांची के सदर हॉस्पिटल पे, और मैं जिस समाज से आता हूँ, वैश्य कम्युनिटी से, बनिया कम्युनिटी से, पूरे शहर में लोग भरे पड़े हैं और ना वो व्यवसाय ठीक से कर सकते हैं, ना अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा कर सकते हैं, ना ही हेल्थ पर कोई काम किया है। आप देख लीजिए, अस्त व्यस्त है पूरा ट्रैफिक से शहर। घर से निकलेंगे तो आपको अगर कहीं जाना है, जल्दबाजी में किसी एग्जामिनेशन सेंटर में बच्चे को जाना है, बहनों को जाना है, भाइयों को जाना है, तो समय पर पहुंचने के लिए उसको 3 घंटा पहले शहर से निकलना पड़ता है, जबकि उसकी दूरी मात्र 3 किलोमीटर होती है, 5 किलोमीटर होती है। तो ये समस्याओं को कौन समाधान करेगा। तो एक अच्छे व्यक्ति को जीत कर जाना हमें लगता है कि इस शहर के लिए अच्छा होगा, मतलब सुंदर होगा। और जिसके पास विजन हो, बिना विजन के नेता बहुत आते हैं, अच्छी बातें और भाषण दे करके पार्टी के मोह माया, लोक लुभावन में फंसा करके मंत्र ले लेते हैं, उसके बाद फिर समस्या के वही समाधान है। एक सवाल यह है कि जब समस्या की बात करते हैं, आप भी एक बार मेयर का, डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं और काफ़ी नज़दीक से देखा है, और ख़ासकर अगर रांची के नगर निगम की बात करें तो वर्तमान में नगर विकास मंत्री कहें तो आप ही के, मतलब जो सरकार है, आप भी उस सरकार में शामिल हैं, तो उन्हीं के थे। तो
क्या लगता है नगर निगम का इसमें सबसे बड़ा दोष दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल नगर निगम के अधिकारी अपने दायित्व को पूरी तरीक़ा से नहीं निभा रहे हैं। अगर सही से निभाते तो जो आपने एनडीआरएफ की टीम की बात की या चिकनगुनिया या डेंगू की बात जो बार बार उठ कर आती है, लोगों की जानें चली जाती है, वो समस्या नहीं दिखाई पड़ता। तो पूरी तरीक़ा से वहाँ के जो अधिकारी हैं वो इसके लिए जवाबदेही है। ने जो सवाल किया डिप्टी मेयर का, और इस शहर की जनता ने मुझे बहुत अपना प्यार आशीर्वाद दिया था। थोड़ी सी कम वोट के कारण हम चुनाव नहीं जीत पाए थे, मगर हमारे पास इस शहर के लिए इस रांची विधानसभा में लगभग 22-23 वार्ड आते हैं। उस 22-23 वार्ड को तो सजाना इजी काम है। अभी वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगभग मुझे लगता है 5-6 टर्म से विधायक है, यहाँ पर मिनिस्टर रहा उन्होंने, स्पीकर रहा उन्होंने, मगर कभी भी सक्सेस नहीं हुए। कि मैं देखता हूँ कि यहाँ के लोगों को क्या चाहिए। अच्छी पानी चाहिए पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ सुथरा शहर मोहल्ला चाहिए, हॉस्पिटल और शिक्षा को बढ़िया बनाना, वेल प्रूफ बनाना, मजबूत बनाना, ताकि जो गरीब का बच्चा है वो भी एक अच्छा शिक्षा सरकारी स्कूल से ले और अपने आप को समाज के आगे खड़ा करके लाए। तो ये सोच रखना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट रखना पड़ेगा, तभी आप सिर्फ राजनीति करने के लिए, राजनीति सबसे, मैं भी राजनीति करता हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूँ, कांग्रेस पार्टी से, मगर क्या है कि आपकी जो छवि हो गई है पॉलिटिकल पार्टियों की कि बिल्कुल झूठा, अगर कोई जाता तो उसे, मैं खुलकर बातें करता हूँ क्योंकि हमें इस शहर से दर्द है, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार है, कि पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पार्टी का हो तो उसे लोग झूठा ही समझते हैं कि अब कुछ झूठ बोलने आया है। ये युवाओं की सोच बन गई है। उसको ठीक करने के लिए एक अच्छे व्यक्ति जो इस शहर को समझ सके, यहाँ की समस्याओं को समझ सके, नौजवानों को जो समस्या हैं, जो पढ़ लिख कर इधर उधर घूम रहे हैं, उनके लिए कभी किसी जनप्रतिनिधि ने शहर में सोचा ही नहीं है। ये बहुत ही दुखद है। उनको उनका अधिकार कैसे मिले? अगर पढ़कर हमारा घर का, अगर मैं गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, और हमारा घर का बच्चा, हमारी भाई बहनें पढ़ करके कहीं पर उनको नौकरी नहीं मिल रहा है 20,000, 25,000-50,000 रुपये का, तो दुर्भाग्य है फिर। तो सवाल है, ये तो युवाओं की बात की, लेकिन मेरे मन में एक आखिरी सवाल है आपसे कि कांग्रेस पार्टी का आपने नाम लिया, कांग्रेस पार्टी से भी आप हैं, तो अगर वाई द वे आपकी रणनीति के बारे में तो मैं नहीं पूछूंगा क्या है क्या, चूँकि आपकी अपनी रणनीति है, लेकिन अगर आपको रांची विधानसभा से अगर मान के चलिए टिकट दी जाती है कांग्रेस के द्वारा, तो वो कौन सी समस्या जो है आपके मन में जिसको आप सबसे पहले ठीक करने की कोशिश करेंगे? देखिए, समस्याएं अनेक हैं और समाधान वही करता है जो इलेक्टोरल वोटिंग में जीत करके इस लोकतंत्र में सदन में जाते हैं। तो उनका अपना एक ये होना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं, तो समस्याएं भरे पड़े हैं। अगर पार्टी की नज़र में अगर देखा जाए तो पार्टी मुझे अगर टिकट देती है और यहाँ के लोगों का आशीर्वाद, प्यार, नौजवानों का, भाई बहनों का और सारे समाज के लोगों का अगर मुझे प्राप्त होगा और मैं असेंबली में बैठने लायक हो जाऊंगा, तो मैं ये दावे के साथ और पूरी ईमानदारी दिल से कहूँगा कि जो समस्याएं एक टर्म में तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा है यहाँ की समस्याएं, मगर निश्चित तौर पर उसको कम करेंगे और लोगों के बीच रहेंगे, लोगों से पूछ कर करेंगे। समस्याएं बहुत है। आप गर्मी में देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम, बरसात आता है तो आपने बोला एनडीआरएफ की टीम, मतलब तालाब बन जा रहा है, ये नदी बन जा रहा है, ये पानी लोगों के घरों पे घुस जा रहे हैं, लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर कभी कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोलता है, हेल्थ पे कभी कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोलता है, शिक्षा पे कभी कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोलता। और सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ के जो हमारे व्यवसायी भाई हैं, जो छोटे छोटे दुकानों पे, बड़े दुकानों पे अपना दुकान चलाते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, वो भी भयभीत रहते हैं और पूरा शहर रेंगता नज़र आता है। कभी किसी ने सोचा कि उस व्यवसायियों का क्या होगा जो सड़कों पर निकल कर हमारे भाई बहनें माताएं जो जा रही है बाज़ार में बाज़ार करने को, कैसे पहुंचेंगे अपने गंतव्य तक? तो समस्याएं बहुत है। मैं ईमानदारी से और दिल से इस बात को कहता हूं कि जिनको इस शहर के लोगों से प्यार होगा या शहर से प्यार होगा, वही यहाँ का दर्द को समझेगा। और पार्टी अगर मुझे अपना ये देगी
तो मैं निश्चित तौर पर जनता के बीच जा कर के अपनी बातों को रखूँगा और उनकी जो समस्याएं हैं एक एक करके एक बड़े बढ़िया प्लानिंग के साथ एक बढ़िया इक्विपमेंट सारे सिस्टम लेकर के, आप अगर किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने गए हैं, मान लीजिए आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराते हैं और वहाँ पर ना ही ऑक्सीजन है, ना ही लाइट है, ना ही बेड है, ना ही चेयर है, तो आप कैसे ऑपरेशन कराएंगे या कैसे होगा ऑपरेशन? तो वही चीज़ ये शहर की हाल है। लोग जाते हैं, बहुत ही मीठी मीठी बातें बोलेंगे और समझा करके फिर अपनी ओर डाइवर्ट करते हैं। लोगों को जागना भी होगा और विश्वास करना होगा अच्छे व्यक्तियों पर। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर राजेश गुप्ता जो लगातार अपनी बातों को रखें, क्योंकि इनका कहना साफ तौर पर है कि नेता किसी की भी चुने, लेकिन वैसे नेता को चुने और वैसे व्यक्ति को चुने जो आपकी हित को देखे, आपकी हित को रखे और जो रांची से प्यार करने वाला हो। अगर रांची की बात करें, रांची विधानसभा की बात करें, तो रांची से प्यार करने वाले जो लोग होंगे उनको आप चुनें, क्योंकि वही रांची को अच्छा सुंदर बना सकते हैं और आपकी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। अगर आपने एक बटन 5 साल के बाद आपको एक बार मौका मिलता है और आपने अगर गलत बटन दबाया तो फिर सड़कों पर एनडीआरएफ की टीम घुसेगी आपको बचाने के लिए, और फिर आप सोचते रहिएगा अगला 5 साल तक कि अब क्या होगा।